धनबाद में लोन रिकवरी एजेंट अमित मित्तल की हत्या मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। कैसे साजिश रची गई और कैसे अमित को बुलाकर घर पर मौत के घाट उतार दिया गया और लोन लेने वाले शख्स को इतना गुस्सा था कि उसने उसकी हत्या करने के बाद उसे टुकड़ों में काटने की कोशिश भी की है। पूरे मामले में धनबाद पुलिस की जांच तेज है। फिलहाल आरोपी विकास खंडेलवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन इस पूरे मामले पर डीएसपी नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता किया और साफ तौर पर उन्होंने हर बिंदु पर जानकारी दी कि कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा हुआ मामला है और करीब 4 साल से लोन नहीं भरने की वजह से वह लगातार अमित उसके पास जाता था, बातचीत होती थी कि किसी तरह लोन का कुछ पैसा वापस बैंक को मिल जाए। बैंक का दबाव एक तरफ था तो दूसरी तरफ अमित पर प्रेशर था कि कैसे भी करके वह पैसा निकलवा ले। लेकिन आखिरकार एक दिन सेटलमेंट पर बात बनी और 7 तारीख को यानी 7 फरवरी को विकास खंडेलवाल ने अमित को फोन कर बुलाया और कहा कि लोन सेटलमेंट मामले में बात करेंगे और कुछ पैसा भी तुम्हें देंगे। इसके बाद वह उसके पास जाता है, लेकिन घर में ही उसने धारदार हथियार से पहले वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और जब इतने में भी उसे सुकून नहीं मिला तो फिर उसके बॉडी को टुकड़ों में काटने की कोशिश की गई है, यानी छत बिछत 100 को करने की कोशिश विकास के द्वारा की गई और पूरा मामला लोन से ही जुड़ा हुआ सामने आया है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ बता रहे हैं डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, वो आपको सुनाते हैं। सर बताइए सर क्या कुछ दिनांक 8/2/2026 को धनबाद थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अमित कुमार मित्तल जो बाबूडी खटाल के रहने वाले हैं उनका अपहरण हो गया है। इस सूचना पे धनबाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं उनके ठिकानों पे छापामारी और तलाशी अभियान शुरू किया। इसी क्रम में आगे के अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि इनका एक व्यक्ति विकास खंडेलवाल के साथ उठना बैठना था। उस सूचना के आलोक में जब पुलिस विकास खंडेलवाल को उठाकर पूछताछ की तो पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा पहले आनाकानी किया गया, बाद में सख्ती से पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अमित कुमार मित्तल का हत्या कर दिया है। इस क्रम में अमित कुमार मित्तल का जो मोटरसाइकिल था उसको भी बरामद किया गया है, उनका मोबाइल भी बरामद किया गया है और विकास खंडेलवाल का जो घर था सूर्या हाईलैंड सिटी में 36 नंबर क्वार्टर था, उसमें से उनका शव को भी बरामद किया गया है। घटना के मुख्य कारण के बारे में पूछताछ करने पर बताया उनके द्वारा कि इनका बैंक के रिकवरी एजेंट थे और पैसे की लेन देन को लेकर इन लोगों में तनातनी हो गई। इसी के क्रम में इन्होंने इनकी हत्या कर दी। तो मतलब अकेले इसमें शामिल था, वो और भी लोग शामिल है इसमें अभी जो भी तकनीकी साक्ष्य आए हैं उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और इसमें अन्य बिंदुओं पे पहलुओं पे हम लोग इसमें अनुसंधान करेंगे कि इसमें इनके अलावा और कौन कौन लोग शामिल थे। किस चीज से वार की गई? वार एक लोहा के गड़ासा से पहले वार किया, उसके बाद उनके जो बॉडी है उसको छत विक्षत करने का कोशिश किया। पैसों का तो विवाद था, किस लिए, मतलब क्या टाइप का विवाद था? क्या विवाद का मुख्य कारण था कि इन्होंने पीएनबी बैंक से एक लोन ले रखा था 70-80 लाख का कोरोना काल से पहले और वो लोन एनपीए हो गया था और उसको फिर इनका जो एसेट था उसको बैंक ने उसको सेल आउट करके अपना पैसा रिकवर किया था। उसी बात को लेकर इनके बीच में तानातनी थी। कितना दिन से चल रहा था इन लोगों के बीच में सर? ये लोन वाला मामला 4 साल से लगभग चल रहा था इन लोगों के बीच में। ये सुबह ही उसको बुलाया गया था। घटना के दिन इनके द्वारा विकास खंडेलवाल के द्वारा इनको ये लोभ देकर बुलाया गया था कि मतलब पैसा हम कुछ रिटर्न करेंगे, तो उसमें ये उनके घर पे गए और उसी बीच में बातचीत हुई और वहाँ पे उन्होंने घटना को खारिज किया। सर जरूरी बात है कि 7 तारीख को ये अपहरण कर लिया गया था, तो क्या 7 को हत्या कर दी गई या उससे एक दिन बाद हत्या? जिस दिन अपहरण किया गया उसी दिन घटना को अंजाम दिया गया। तो ये 15 लाख रुपए फिरौती की जो बातें आ रही थी उसमें कुछ सत्यता है या? उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। तो फिलहाल कैसे एक शख्स की जान चली गई और लोन रिकवरी एजेंट बस बैंक के कामों को पूरा कर रहा था, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा था कि विकास ने लोन लिया था तो हर बार वसूली के लिए वह उसके घर जा रहा था, लेकिन उसे यह बात नागवार गुजरी थी कि हर बार कोई उसे
टॉर्चर कर रहा है, कोई बार बार पैसे मांगने आ रहा है, और बस इसी के बाद उसने पूरी हत्या की साजिश रची और फिर मौत के घाट उतार दिया। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।